हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, लेखपाल का ग्रामीण परिवेश का सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ें सर, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्तमान में हमारे यूपी में लगभग राजस्व लेखपाल के 30,000 पद हैं। दोस्तों, ये सभी लोगों को ज्ञात होगा कि यूपी में लेखपाल के 30,000 पद हैं, जिनमें से लगभग 8,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दोस्तों, पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 5200 पद पर भर्तियां होनी थी, लेकिन सरकार ने अब इन पदों को बढ़ा दिया है और 8,000 लगभग 8,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं। आपका दोस्तों हिंदी आएगी, 25 प्रश्न आएंगे हिंदी के। मैथ के भी 25 प्रश्न आएंगे। जी के जीएस के भी 25 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यूपीएसआई या यूपीएसआई की बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, या आपने कभी कांस्टेबल का भी पेपर दिया होगा, या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो दोस्तों, उसमें हिंदी कंपलसरी रहती है, उसमें आती ही आती है। दोस्तों, मैथ तो आप हर एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ते हैं। जी के जीएस भी दोस्तों हर एग्ज़ाम में जी के जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये तो 3 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आप हर परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें रीजनिंग की जगह आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ना पड़ेगा, और ग्रामीण परिवेश से दोस्तों 25 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप 25 में से इस सब्जेक्ट में ग्रामीण परिवेश में आप 22 से 23 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, आप 22 से 23 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। दोस्तों, आप यूपी का एग्ज़ाम देते होंगे, तो दोस्तों यूपी के एग्ज़ाम के लिए आप यूपी जी के ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि कोई भी यूपी का एग्ज़ाम दो उसमें यूपी जी के ज़रूर पूछी जाती है। तो दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में आपका जो मेन रोल है वो यूपी जीके का ही रहेगा। और दोस्तों, फिर हम कृषि, पंचायती राज और भी अन्य टॉपिक हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहती है वो 100 रहती है। आप लोगों का प्रश्न था कि सर सिलेबस क्या रहेगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं सब। दोस्तों, सिलेबस पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने सिलेबस में टॉप 13 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। अगर आप इन 13 चैप्टर्स को बिल्कुल क्लियर करके चलते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल ये समझिए कि आपके 23 से 24 प्रश्न आपके ग्रामीण परिवेश के पोर्शन में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप 23 से 24 क्वेश्चन सही करके एग्ज़ाम में आओगे। दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का परिचय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला, मंडल, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक तथा प्रशासनिक परिचय, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे।
दोस्तों इस टॉपिक से आपको 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे ग्रामीण प्रवेश वाले पोर्शन में। तो दोस्तों ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो बिल्कुल क्लियर करके ही जाना है दोस्तों। तो आप इसमें देखते हैं कि 2015 के पेपर में इस टॉपिक से, जो 2015 का राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें इस टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। हम वो प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो दोस्तों ये तो प्रश्न सभी लोगों को पता होगा। 75 जिलों सहित 18 मंडल हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न सभी लोगों को पता होगा कि 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। और दोस्तों अगर पिछली बार तो ये क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों लोकसभा में 80 सीटें हैं। विधानसभा की भी बात कर सकता है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो 403 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। या इस टाइप से भी प्रश्न कर सकता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों वो प्रयागराज है, इसमें 12 सीटें हैं। ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से भी प्रश्न आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का परिचय, तो इसमें हमें सब चीज़ें ही पढ़कर चलेंगे। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया गया था 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, ये भी पूछ सकता है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है, ग्रामों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों किसी भी टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन हमको ये टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर करके चलना है। अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। तो दोस्तों ये तो सभी लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र है। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243.928 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल इंडिया का 7.33% है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे हम। अगला देखते हैं टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से। दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से राजस्व लेखपाल 2015 के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीक़ा के प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होता, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। दोस्तों इधर जिला होता तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। इलाहाबाद की जनसंख्या, इलाहाबाद ज़िले की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों। लेकिन शहर पूछ रहा है, शहर में एक्चुअली में होता क्या है कि वहाँ पर गांव की जनसंख्या काउंट नहीं होती है, ओनली शहर की ही जनसंख्या, शहर के निवासियों की ही जनसंख्या काउंट की जाती है। जिला में दोस्तों गांव लेवल तक की भी जनसंख्या वहां पर काउंट की जाती है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो दोस्तों वो था कानपुर। कानपुर की जनसंख्या थी 29 लाख 20 हज़ार कानपुर की जनसंख्या थी। उसके बाद
लखनऊ था, लखनऊ की 28,17,000 जनसंख्या थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो कानपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था 2015 के पेपर में। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से बढ़कर 2011 में डॉट 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 तक पहुंचा है। तो दोस्तों 912 तक पहुंचा है। आप सभी लोगों को पता है 14 की वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 912 हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एक जिला एक उत्पाद वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे और साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से आपको 2 प्रश्न देखने को पेपर में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों 100% आपको इस टॉपिक से अगर 2 प्रश्न देखने को नहीं तो 1 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 2015 के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों 2015 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। तो दोस्तों चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले तो सभी लोगों को पता है, आगरा और कानपुर प्रसिद्ध जिले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसमें पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों अधिकतम निर्यात मुरादाबाद जिले से किया जाता है। ये भी प्रश्न सभी लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो दोस्तों चीनी मिल या उसी को गन्ना मिल बोल सकते हैं। तो चीनी मिल और गन्ना मिल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीका के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमने प्रश्न इसलिए लिखी कि आप स्ट्रक्चर समझ सको कि इस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको थ्योरी वाइज और क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। दोस्तों आपका ग्रामीण परिवेश का पोर्शन पूरा कवरअप किया जाएगा थ्योरी, और साथ ही में जो टॉपिक हम आज थ्योरी में पढ़ेंगे उसी की टॉपिक के कल हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, जितने उस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नृत्य। तो दोस्तों जिसमें हम लोग लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, इन आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। दोस्तों 2015 के पेपर में आया था प्रश्न कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कथक शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न और अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है कृषि और जलवायु। इस टॉपिक से आपको 1 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों इन टॉपिक को तो बिल्कुल क्लियर करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। इसमें दोस्तों ये अगला टॉपिक है राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं। दोस्तों इन्हीं 2 टॉपिक से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों ज़रूर, अगर आप लेखपाल का पेपर देने जा रहे हो और ये टॉपिक कंप्लीट करके नहीं जा रहे हो तो दोस्तों आपके इधर से 5 से 6 प्रश्न सही से करके नहीं आ सकते आप। तो दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से कभी कभी योजनाओं से संबंधित डाटा पूछ लेता है कि दोस्तों मतलब डाटा पूछ लेगा आपसे, या किसी योजना का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि वो शॉर्ट में लिख देगा तो आपको उसका फुल फॉर्म बताना होगा, जैसे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इस टाइप से इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि 2015 के पेपर में किस टाइप से प्रश्न आए थे। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसमें अनुपात पूछ रहा था, केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है। इस योजना में जो रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है उसका अनुपात पूछ रहा था। तो दोस्तों उसका अनुपात
75:25 का अनुपात है। ऐसे ही दोस्तों ये एक योजना है NREGP, इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ये पूर्ण रूप पूछा था। तो दोस्तों इस योजना का जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जिसे इंग्लिश में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आया था, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इसे में भी अनुपात पूछा था, तो 75:25 का अनुपात होता है। और दोस्तों ये अगला प्रश्न पूछा था, SGSY योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों SGSY योजना का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, भूमि रिकॉर्ड, भूमि मापन से संबंधित इकाइयाँ। तो दोस्तों ये भूमि रिकॉर्ड का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें दोस्तों हम लोग खसरा, खतौनी, जमाबंदी, गिरदावरी, भूमि मापन से संबंधित चीज़ों के बारे में समझेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को इस टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 5 प्रश्न से तो कम देखने को आपको मिलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों इस टॉपिक से भूमि संबंधित प्रश्न आएंगे, जो आपके 5 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों 2015 के पेपर में पूछा गया था, राजस्व लेखपाल के पेपर में, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जमाबंदी क्या होती है, जमाबंदी भूमि रिकॉर्ड व राजस्व रिकॉर्ड रखती है। अगला प्रश्न आया था, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों लिपिक क्लर्क द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न आया था, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। और दोस्तों अगला टॉपिक है आपका, वो है पंचायती राज। दोस्तों इसमें हम पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में पढ़ेंगे, गांव के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। और दोस्तों जैसे किस समिति ने क्या सिफारिश की थी, मतलब जैसे बलवंत राय मेहता समिति है तो इसने त्रिपंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति है। तो दोस्तों हम इन सब समितियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्तों हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जब हम इस टॉपिक को बिल्कुल एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, पंचायती राज के गठन की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, और जो पंचायती राज का वर्णन मिलता है वो किस अनुच्छेद से मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम सारे के सारे इस टॉपिक के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अभी आपका BEO का पेपर हुआ था, तो उसमें भी पंचायती राज से प्रश्न आया था। उसमें जो समितियाँ दी गई थी उनको क्रमबद्ध तरीके में लगाना था कि सबसे पहले किस समिति आई थी, फिर उसके बाद कौन सी समिति आई थी, फिर उसके बाद कौन सी समिति आई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो पंचायती राज से दोस्तों समितियों को क्रम से लगाना था, तो ये ऐसा प्रश्न आया था आपके। फिर दोस्तों यूपी की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। 4-5 महीने जब आप पेपर देने जाओगे तो उसके लगभग 5-6 महीने पहले की करंट अफेयर्स पढ़नी होगी। दोस्तों करंट अफेयर्स से आपको यूपी करंट अफेयर्स से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको, इससे भी एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों। और अगला जो टॉपिक है वो पशुपालन और कृषि है। दोस्तों पशुपालन मतलब पूछ लेगा कि खुरपका मुहपका रोग जो पशुओं में होता है उसका कारण क्या है, मतलब बहुत तरीके से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। तो हमें कोई टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों कृषि तो दोस्तों इस टॉपिक को तो बिल्कुल क्लियर करके ही चलना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको
2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपके लगभग आपके 25 प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ के और बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना ही जाना है दोस्तों, तब जाके आप अपना स्कोर यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश में 23 से 24 क्वेश्चन सही करके बिल्कुल एकदम सटीक करके आ सकते हो। दोस्तों ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में आप सबके लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों आप इन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जाइए और दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी। और दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर, तो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो रोज़ करवाई जाती है उसमें टॉप 25 क्वेश्चंस रोज़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों उस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर लगाइए। दोस्तों आपको उस सीरीज़ से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी थी कि सिलेबस सर क्या होगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। थैंक यू।